नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है जोमेटो। तो जोमेटो लिमिटेड के बारे में आज बात करूंगा। तो जोमेटो कोई देखा जाए तो कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। कंपनी 1,40,000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। और एक चीज मैं बता दूं जोमेटो के बारे में कि जोमेटो जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, जिस तरीके से इस कंपनी का अपकमिंग टाइम्स में ग्रोथ होने वाला है, तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जोमेटो पहली बात कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। दूसरी बात, जोमेटो आज प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुका है। एक टाइम कंपनी बिग लॉसेस कंपनी था। चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। देखिए, कंपनी के सेल्स में कभी भी आपको कमियां देखने को नहीं मिलेगा। अगर हर सालों की डेटा देखें तो 2020 में 600 करोड़ का सेल्स था, 2021 में 1100 करोड़ का सेल्स हुआ, 2022 में 1900 करोड़ का सेल्स हुआ और अभी तो सारे हद पार कर दिए, 3200 करोड़ के आसपास सेल्स किया। मतलब ऑलमोस्ट डबल के आसपास। तो कंपनी का सेल्स जिस तरीके से बढ़े उस तरीके से कंपनी का एक्सपेंस भी हुआ और एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो नेगेटिव में था वो अभी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुके हैं। अभी देखिए कंपनी का आधा इनकम भी आया। तो सब कुछ मिलाकर टैक्स भी पेमेंट करने के बाद, सब कुछ देने के बाद कंपनी के हाथ में क्या आया? नेट प्रॉफिट। अभी देखिए नेट प्रॉफिट कितना है? करीबन 2 करोड़ से बढ़ के हो चुके 138 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। आप कहेंगे सर कंपनी के क्या 1-2 क्वार्टर में प्रॉफिट हो गया तो क्या कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? देखिए, मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि कंपनी के ऊपर इतने दिनों से जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था वो आज प्रॉफिट में है। मतलब मैनेजमेंट कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। तो कुछ ना कुछ सोचा होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ ना कुछ चेंज किया होगा। तो वो क्या चेंज किए? कंपनी खुद की एक्सपेंस। देखिए पहले सेम कंपनी में क्या हो रहा था? कंपनी के एम्प्लॉय जो कॉस्ट था वो बहुत ज्यादा था। करीबन 46%, 41% के आसपास यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट आपको देखने को मिला था। अभी करंट एम्प्लॉय कॉस्ट कितना देखने को मिला है? करीबन 14% के आसपास। मतलब कंपनी के जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो एम्प्लॉय कॉस्ट अभी कम हो चुके हैं। पहले एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत ज्यादा था जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक बिग प्रेशराइज देखने को मिला था। क्योंकि मान के चलिए आप 100 रुपीज कमा रहा है तो उनमें से अगर आपको 50% पैसा आपका एम्प्लॉय कॉस्ट में चला जाते हैं तो बाकी आपका रॉ मटेरियल्स है, आपका बिजनेस है, उसके साथ साथ आपके और भी कुछ खर्चा है। तो सब कुछ मिटाने के बाद आपके हाथ में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। तो यही सिचुएशन कंपनी के ऊपर देखने को मिला था। यही सिचुएशन आपको पेटीएम के ऊपर भी देखने को मिलेगा, जिसके चलते पेटीएम आज डूबने के सिचुएशन में है और आज जोमेटो फिर से धीरे धीरे करके रिकवरी कर रहा है। तो जोमेटो के ऊपर इसीलिए मैंने क्या किया, एक ट्रेड लिया और वो एक ट्रेड मेरा पहले बहुत शानदार तरीके से टारगेट का अचीव किया। देखिए किस तरीके से ट्रेड बना। पहले क्या बना था? शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। फाइनली क्या हुआ? यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद धीरे धीरे करके वो क्या कर रहा है? ऊपर जा रहा है और फाइनली वो टारगेट को यहाँ पे अचीव कर दिया। मेरा जो टारगेट था वो करीबन 58% के आसपास और टारगेट इजीली वो टारगेट को यहाँ पे अचीव किए। अभी देखिए टारगेट होने के बाद फिर से मैंने क्या किया, एक फिर से फ्रेश एंट्री लेने का कोशिश किए। मतलब क्या बना यहाँ पे? बिग कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना। तो कप विथ हैंडल बटन बनने के बाद मैं इंतजार कर रहा हूँ इस हैंडल बटन को वो ब्रेकआउट किए करे। मतलब यहाँ पे जो हैंडल बटन क्रिएट हुआ है तो उसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग चाहिए और उसके ऊपर कोई कंफर्मेशन ग्रीन कैंडल चाहिए। मतलब 2 ग्रीन कैंडल चाहिए, एक ब्रेकआउट ग्रीन कैंडल और दूसरा कंफर्मेशन ग्रीन कैंडल। तो 2 कैंडल अगर यहाँ पे मैच किया जाता है और उसके ऊपर मैं जरूर इसके ऊपर टेल लूंगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर इस जगह पे और 1-2 हैंडल बटन क्रिएट करे उसके बाद इस तरीके से ब्रेकआउट देखने को मिले तो जरूर मैं इसके ऊपर टेल लेने वाला हूँ। क्योंकि आप जरूर देखना वहां से बहुत बड़ा जंप होने के वो कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली कंपनी लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करे तो थोड़ा सा तो मेहनत उसको करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो वो अटक के जाएंगे और उसके बाद अगर ब्रेकआउट किया तो लंबा जर्नी करने का दम रखेंगे। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, जो आज 55,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप बन चुके हैं। कंपनी अभी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं रहा। इस कंपनी का मैनेजमेंट जिस तरीके से डिसीजन लिया वो डिसीजन मुझे ऑब्वियसली अच्छा लगा।
क्योंकि बहुत सारे इसका बिजनेस था, उस सारे बिजनेस को बंद किया। अभी सिर्फ एक बिजनेस के ऊपर फोकस रखे है, वो है विंड प्रोजेक्ट का। क्योंकि सुजलॉन इंडिया के नंबर 1 विंड प्रोजेक्ट बनाने वाला कंपनी है, मतलब विंड पावर जनरेट करने वाला कंपनी, विंड प्रोजेक्ट नहीं, विंड पावर जनरेट करने वाला कंपनी है। अभी देखिए इस सेक्टर के ऊपर अदानी भी काम कर रहे हैं और भी बहुत सारे कंपनीज काम कर रहे हैं, फिर भी स्विट्जरलैंड के साथ टक्कर नहीं दे पा रहा है, क्योंकि स्विट्जरलैंड बहुत पुराना बिजनेस करने वाला कंपनी है। 1995 में खुद का बिजनेस स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर बिजनेस चल रहा है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि क्या स्विट्जरलैंड के ऊपर ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए सोचा जाए, देखिए मैं लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि इसके लिए अगर आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स करिए, मैं उसके ऊपर डिटेल्स वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा कि स्विट्जरलैंड एनर्जी किस तरीके से परफॉर्मेंस करे, किस तरीके से इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी देखिए नेट कंपनी का जो ग्रोथ है वो किस तरीके से हो रहा है, वो मैं आपको एक बार बता दूं। कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो सेल्स धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी बढ़ता हुआ देखने को मिला, इसका मतलब कंपनी के बहुत मैसिव जाम हुआ, ये बिल्कुल नहीं हुआ। क्योंकि 955 करोड़ से 1600 करोड़, उसके बाद 1400 करोड़, उसके बाद 1560 करोड़, मतलब कंपनी की जो सेल्स है वो थोड़ा सा कम होता देखने को मिले है फ्री बेस डेटा से। हाँ, पिछले सालों की तुलना से कंपनी का सेल्स बढ़ा, ये अच्छी बात है। उसके बाद कंपनी के एक्सपेंस भी यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिले, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी कुछ इस तरीके से देखने को मिले। नेगेटिविटी सेल्स है, उसके बाद बिग मतलब प्रॉफिट भी यहाँ पे, नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला है, बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। और साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे तो प्रोमोटर के साथ एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है। और इसी बेस्ट तरीके से होल्डिंग्स के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में एक बेस्ट मैसिव जर्नी आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर तब भरोसा करना स्टार्ट किए जब इस कंपनी का ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ। अभी देखिए प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स था उनमें से 13% होल्डिंग में 80% प्रोमोटर के पास प्लेजिंग था, और कंपनी ने क्या किया, सारे प्लेजिंग को यहाँ पे रिमूव किया। मतलब कंपनी के पास जो खुद के शेयर को जो गिरवी रखकर वो काम कर रहे थे, वो शेयर को वो अभी यहाँ पे रिमूव किया। अभी खुद के जेब में ही पूरा का पूरा शेयर है, और इंस्टीट्यूशन भी अच्छा खासा बाइंग किया है। यहाँ पे मतलब एफएस ने करीबन 19% के आसपास होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है, 70 to 18% के आसपास होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। तो देखिए इस सारे कारण की वजह से मुझे एक ट्रेड यहाँ पे मिला, और जिस ट्रेड के ऊपर मैं काम किया, और पहले भी एक ट्रेड मिला था जहाँ पे कप विद हैंड पैटर्न्स बना, और उसके बाद टारगेट भी अचीव हुआ। उसके बाद देखिए फिर से एक पैटर्न्स बना, कप विद हैंड पैटर्न्स बना, और उसके बाद ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद जब रिटेस्ट किया इस लेवल में मैंने एंट्री है, और उसके बाद देखिए नीचे धीरे धीरे करके आए। और मैंने आपको बहुत बार बोला कि जब भी कोई इस तरीके से सिचुएशन बने कि कोई छोटा सा कैंडल है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बड़ा है, मतलब इसको इनसाइड कैंडल कहा जाता है। तो इनसाइड कैंडल बने, अगर इस हायर लेवल को ब्रेकआउट करे तो सोचिएगा यहाँ से एक धमाका जर्नी देखने को मिल सकता है। तो मैं तो एंट्री ले चुका हूँ, और मेरा जो टारगेट रहेगा, आपको लग रहा है कि इतना छोटा सा टारगेट है, वो कितना मिलेगा? देखिए 23% के ऊपर टारगेट मिलने का चांसेस है। अभी देखिए इस टारगेट अगर मुझे 6 मंथ में मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 मंथ में 23% रिटर्न कोई छोटा मोटा रिटर्न नहीं होता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है वोडाफोन आइडिया। देखिए वोडाफोन आइडिया एक लीडिंग कंपनी है टेलीकॉम सेक्टर में, क्योंकि दो ही कंपनी आज मार्केट में है। जैसे देखा जाए तो भारती एयरटेल और दूसरा है वोडाफोन आइडिया। क्योंकि जियो नंबर 1 कंपनी होने के नाते भी आज भी मार्केट में लिस्टिंग नहीं है, वो रिलायंस के साथ जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब है जब रिलायंस जियो जब मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगा तब वोडाफोन आइडिया देखा जाए तो सिचुएशन आज जिस तरीके से है उससे खराब होता चला जाएगा, क्योंकि लोग वहां से माल बेचकर भाग जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली कौन सा लोग है वो तो देखिए, लोग बता रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर बहुत ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ₹1 का शेयर 18 तक जर्नी किया है, तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए मैं आपको बता दूं, एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से देखा जाए तो पब्लिक और प्रोमोटर इस दोनों व्यक्ति के पास ही होल्डिंग्स है, और बाकी एफएसडीएस के पास होल्डिंग्स ना के बराबर है। अगर डीएस के बारे में बात करें तो डीएस कौन है? डीएस के पास देखिए 1% तक होल्डिंग किसी के पास नहीं है। गवर्नमेंट के पास होल्डिंग है, गवर्नमेंट इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग लेकर रखा है। तो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, मतलब क्या है, गवर्नमेंट के पास 33% होल्डिंग कहां से आया? देखिए जब वोडाफोन आइडिया बंद होने का सिचुएशन में आ गया था
तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारा लोन्स भी था। तो गवर्नमेंट क्या किया, इसको एक ऑफर दिया कि आप मुझे आपके 30% के ऊपर होल्डिंग शेयर परसेंटेज मुझे एज ए शेयर दीजिए, उसके बदले में आपका टैक्स का जो देने का जो टाइम है उसको एक्सटेंड कर दूंगा। तो 5 साल तक एक्सटेंड किया, उसके बदले 30% शेयर ले लिया। तो गवर्नमेंट इसीलिए गवर्नमेंट के पास आपको शेयर देखने को मिलेगा, नहीं तो गवर्नमेंट के पास 1 रुपया भी शेयर नहीं था। तो कहने का मतलब है कि कंपनी की जो मुझे डेटा है वो डेटा मुझे उतना खास देखने को कभी भी नहीं मिला, क्योंकि कंपनी लगातार लॉस मेकिंग कंपनी है। एक बार भी कंपनी अगर प्रॉफिट किया होता तो मैं मान लेता कि हाँ चलो कंपनी बेस्ट है। देखिए कंपनी में खराबी कुछ नहीं है, कंपनी का जितना सेल्स हो रहा है उससे कई गुना कम कंपनी का एक्सपेंस हो रहा है, तो उसके बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ट लेवल में ग्रोथ हो रहा है, और जिस तरीके से ग्रोथ होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट बहुत बड़ा होना चाहिए था, मगर हुआ कुछ उल्टा, क्योंकि कंपनी का इंटरेस्ट इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा कि कंपनी के सारे प्रॉफिट यहाँ पे नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो इस सारी चीजों को आपको देखकर समझकर काम करना पड़ेगा। अभी वोडाफोन आइडिया के ऊपर मैं आपको बता दूं, कंपनी का जो सिचुएशन अभी देखने को मिला, बहुत सारे लोग मुझे बता रहा है कि सर क्या इस कंपनी के ऊपर कोई टेल लेने वाला है। तो देखिए इस कंपनी के ऊपर एक पैटर्न तो क्रिएट हुआ। एक पैटर्न के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर एक कफ विथ हैंड पैटर्न क्रिएट हुआ, जो आपको जरूर देखना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूँ और भी आपको देखने में आसानी होगा। देखिए यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक बिग जैसे कप बना, उसके बाद यहाँ पे क्या बना, फिर से एक बार एक शोल्डर बना, तो सॉरी कफ के बाद एक हैंडल बना। तो कफ विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करे और कंफर्मेशन करे तो एक बड़ा सा धमाका हो सकता है। मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद भी मैं कोई भी एंट्री लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर ट्रेंड नहीं लेना है, चाहे वो कितना भी शानदार तरीके से पैटर्न्स बने। हाँ, मैं आपको पैटर्न्स शेयर कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर किस तरीके से पैटर्न्स को यूज करके काम किया जाता है, तो इस तरीके से पैटर्न्स को यूज करके काम किया जाता है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर मैं काम नहीं करता हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, और वोडाफोन आइडिया के ऊपर आपकी क्या डिसीजन है, आप कहाँ से बाई करके रखे हैं वो भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए